अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं सजाद अहमद गाजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर शाह फैसल जो कि 2010 के आईएएस टॉपर हैं। लेकिन सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि कहाँ 2010 के आईएएस टॉपर डॉक्टर शाह फैसल और कहाँ सजाद अहमद गाजी। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जिस तरह डॉक्टर शाह फैसल साहब कश्मीरी हैं, इस तरह सजाद अहमद गाजी भी कश्मीरी है। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि डॉक्टर शाह फैसल ने जो नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया और सियासत में कदम रखने की बात की, तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करना मेरा भी बनता है। दोस्तों, जिस तरह से पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो एक वबाल मचा हुआ है डॉक्टर शाह फैसल को लेकर, और जिस तरह कश्मीर, जम्मू या पूरा जितना भी मीडिया है उसमें ये गुहार लगाई जा रही है कि डॉक्टर शाह फैसल आईएएस टॉपर 2010 ने नौकरी से रिज़ाइन दे दिया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज मैंने भी मुनासिब समझा। मैं उस काबिल तो नहीं हूँ, और डॉक्टर साहब अगर वो मेरी इस वीडियो को सुने तो उनसे खुसूसी ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरी बदकिस्मती भी है और मेरी मजबूरी भी है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर मैं इंग्लिश जानता तो ज़रूर मैं आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें इंग्लिश में कहने की कोशिश करता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर शाह फैसल साहब ज़रूर उर्दू जानते होंगे, और क्योंकि उनका ताल्लुक़ कश्मीर से है और हिंदुस्तान के अंदर वाहिद एक स्टेट, वाहिद रियासत जम्मू कश्मीर है कि जहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू है। तो आइए दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं अपने मोबाइल की बड़ी सारी स्क्रीन पर एक छोटे से आदमी सजाद अहमद गाजी को। तो आइए मैं अपने ख्यालात का इजहार करता हूँ बग़ैर किसी तमहीद में जाए हुए। दोस्तों, आज का मेरा ये पैगाम 2010 के आईएएस टॉपर डॉक्टर शाह फैसल जी के लिए है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मिजाज ग्रामी बखैर होंगे। मैं गुजारिश ये करने आया हूँ छोटा भाई होने की हैसियत से कि जिस तरह आपने नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया और सियासत में कदम रखने का भी आपने फ़ैसला किया, हम आपके बड़े शुक्रगुजार भी हैं और साथ में हम बहुत गमगीन भी हैं। गमगीन इसलिए हैं डॉक्टर साहब कि आप कोई बस कंडक्टर नहीं, आप कोई बस के ड्राइवर नहीं, या आप कोई सरकारी स्कूल के टीचर नहीं, या कोई छोटी मोटी नौकरी आपके पास नहीं। आप एक 2010 के आईएएस टॉपर हैं, और इसलिए हमें दुख है कि एक इतना बड़ा ऑफिसर और इतने बड़े ओहदे पे फाइज अगर वो अपनी नौकरी छोड़ रहा है, इसकी वजह क्या है। जिस तरह डॉक्टर शाह फैसल साहब ने अपने कई बयानात में ये कहा कि मेरे नौकरी छोड़ने का मकसद यही है और ये फ़ैसला मैंने इसीलिए लिया कि कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों का अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और आए दिन कश्मीर के अंदर मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है, और जो भी सरकारें आती हैं वो गिनती हैं कि मेरे दौर में इतने मारे गए, आपके दौर में इतने मारे गए, और यह भी कहा जाता है कि यह संभावना भी है कि आने वाली सरकार में इतने मारे जाएंगे, वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन मेरे दिल की जो भावना है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने नौकरी छोड़ी है और आप सियासत में कदम रखना चाहते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप उन लोगों से हाथ ना मिलाएं जिन्होंने 70 बरस से इस कश्मीर पर राज किया, जिन्होंने ख़ानदानी राज की सियासत की, जो कश्मीर के मुसलमानों को मरता हुआ देखते रहे लेकिन उनका ज़मीर नहीं जागा, जिनकी आंखों के सामने कश्मीरी मुसलमानों की बेहुरमती होती रही, जिनकी आंखों के सामने कश्मीर की माँ और बहनों को जलील किया गया, और उन्होंने क्या किया, एक नज़र मारी, दूसरी नज़र चुरा कर और तीसरी नज़र में फ़्लाइट पकड़कर लंदन भाग जाते रहे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ
कि इस तरह के लोगों से आप बिल्कुल भी हाथ ना मिलाएं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा फैसला लिया है कि आपने 2010 में, गालिबन 2009 में आपने आईएएस टॉपर रहे, आप पूरे मीडिया ने आपको गाया और आपने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और साथ में कश्मीर के नौजवानों का सर फख्र से बुलंद किया, तो इस चीज़ को आप ज़ाया ना करें। अगर आप सियासत में आ रहे हैं, मैं दावे से आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप कोई ऐसा मैदान इख्तियार करें। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जो पार्टियां पहले हैं आप उनमें हिस्सा लें या उनके साथ शामिल लें हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप एक आईएएस हैं, आप एक नई पार्टी को तश्कील दे सकते हैं। जिस तरह आपने कल एक बयान में कहा कि अगर नई पार्टियां बनाई जाएंगी, जितनी पार्टियां ज़्यादा होंगी उतने मैंडेट बट जाएंगे, ये बात आपकी किसी हद तक ठीक है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर कहूंगा, ज़्यादा वक्त किसी का नहीं लूंगा, कि डॉक्टर शाह फैसल साहब, अगर आपने इन लोगों के साथ हाथ मिलाया, उसके अंदर चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस जमात हो या कोई और पार्टी हो, तो आप याद रखना कि सबसे पहले तो आपको रियासत जम्मू कश्मीर की यूथ कभी माफ नहीं करेगी। उसके बाद उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? उन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को आप क्या जवाब देंगे कि जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनको यह भी नहीं पता था कि कश्मीर क्या है, जिनको यह नहीं पता था कि हिंदू मुसलमान क्या है, उनकी आंखों में पैलेट छर्रे लगे, उनको आप क्या जवाब देंगे? अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं या कोई और पार्टी ज्वाइन करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कल उन बच्चों की आंखों में आंखें डाल के आप ये कह सकें कि मैंने अपनी जिंदगी में सही फैसला लिया था। अगर आप कोई और जमात से हाथ मिलाते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कल कश्मीर की उन माओं और बेटियों की आंखों में आंखें डाल के ये कह सकें, जिनकी इज्जत लुटती रही, जो पूरी दुनिया के सामने जलील व ख्वार होती रहीं, लेकिन इन लोगों को कोई असर नहीं हुआ। उनकी आंखों में आंखें डाल के आप कल नहीं कह सकते कि मैंने अपनी जिंदगी का सही फैसला लिया। डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि आप एक आईएएस टॉपर हैं और आप अगर अपनी नौकरी को छोड़ रहे हैं और सियासत में कदम रख रहे हैं, तो आप जम्मू कश्मीर के इस नौजवान का सहारा बनिए। आप जम्मू कश्मीर की उन माँ और बहनों का सहारा बने। आप जम्मू कश्मीर के उन बच्चों और बच्चियों का सहारा बने। आप जम्मू कश्मीर के उन बुजुर्गों का सहारा बने कि जो पिछले 70 सालों से लावारिस हैं, जो पिछले 70 सालों से यतीम हैं, जो पिछले 70 सालों से बेबस हैं, बेसहारा हैं। वो बेबस, बेसहारा या जितने भी अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए, इसलिए नहीं कि उनके माँ बाप नहीं, इसलिए है कि वो सियासी तौर से महरूम हैं, सियासी एतबार से वो यतीम हैं, सियासी एतबार से वो लावारिस हैं। इन सारी चीज़ों को आपने जहन में रखना है। और एक आखिरी बात डॉक्टर साहब, ये नाचीज इतनी हिम्मत कर रहा है आपको ये सारी बातें बताने के लिए कि अगर आप कोई अपनी पार्टी बनाने का इरादा करते हैं, मैं दावे से ये बात आपको कह सकता हूं, जिस तरह पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर जो मैंने बवाल देखा, नौजवानों के जोश देखा, नौजवानों की लहर देखी, उस चीज को देखते हुए मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर की मां बहन, जम्मू कश्मीर का बूढ़ा बुजुर्ग, हर नौजवान, हर शख्स जम्मू कश्मीर का आपके साथ खड़ा है। चाहे वो आपको फाइनेंशियल मदद करने की बात हो या किसी भी तरीके से, जम्मू कश्मीर का नौजवान आपके साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि खुदारा इन लोगों से आप कम से कम हाथ ना मिलाएं। अगर आप इन लोगों से हाथ मिलाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी जिंदगी का यह फैसला बिल्कुल बेकार जाएगा। आप यूं समझ लें कि आपने अपनी जिंदा लाश को जहन्नुम में ढकेल दिया इन लोगों के साथ हाथ मिलाकर। अगर हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो शख्सियत है जिसका ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना ईमान है, ना धर्म है। वो हिंदुओं में हिंदुओं का, मुसलमानों में मुसलमानों का, क्रिश्चनों में क्रिश्चनों का, सिखों में सिखों का ये दोहरा चेहरा नहीं तो और क्या है। महबूबा मुफ्ती जब बीजेपी के साथ अलायंस किया
तो स्टेज पर बैठकर दिल्ली से आए कुछ लोग उनके सामने बैठकर और अपनी आवाम से क्या कहा कि बच्चा आर्मी कैंप में टॉफी लेने गया था, बच्चा फलां जगह दूध लेने गया था। आज वही महबूबा मुफ्ती उन्हीं लोगों से माफिया मांगती फिर रही है। ये दोहरे चेहरे नहीं तो और क्या है डॉक्टर साहब। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी आप अपने कैरियर को बर्बाद ना करें इन लोगों के चक्कर में आकर। आप सियासत में आए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं कि 70 सालों के बाद हमें कश्मीर की सियासत में कोई लिखा पढ़ा नौजवान हमारे सामने आ रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सियासत में कदम रख रहे हैं तो आप कोई ऐसा फैसला लें कि जो फैसला रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर मज़ाहिब के लोगों के लिए फ़ायदामंद साबित हो। आप कल किसी का निशाना ना बने। ये सारी चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता था। इससे ज़्यादा ना मेरा इल्म है, ना मेरी तालीम है, ना मेरा तजुर्बा है, ना कोई और लैंग्वेज है कि मैं उसमें आपको कह सकूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त मेरी ये वीडियो डॉक्टर शाह फैसल तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।